हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। दोस्तों, आज फिर मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो कि एक टेस्ट होता है जो काफी शुरुआती स्टेज में, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो प्राइमरी टेस्ट होता है। एचएसजी एक टेस्ट होता है जिसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं। दूसरा टेस्ट होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का, जिसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन पेशेंट को हो जाता है कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों किया जाता है। तो यही सारे कंफ्यूजन मैं दूर करने आज ये टॉपिक लेके आया हूं। तो दोस्तों, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कुछ नहीं होता है, ये एक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है जो या तो अल्ट्रासाउंड ऊपर से प्रोब रख के हो सकता है या टीवीएस यानी कि ट्रांस वेजाइनली वेजाइना के थ्रू भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहले फीमेल की एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस होता है बच्चेदानी, जिसमें जब बच्चा फर्टिलाइज होता है तो बच्चा ये यूट्रस में ही ग्रो करता है। ओवरीज जो फीमेल गोनैड होती हैं, ओवरीज वो फीमेल जो क्रोमोसोम होता है, फीमेल का जो जेनेटिक डेटा होता है वो प्रोड्यूस करती हैं। और जब मेल का स्पर्म होता है वो ओवम को, ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवम, ठीक है। तो वो ओवम को जब फर्टिलाइज कर देती है तो एक फीटस या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और बच्चा पैदा होता है। तो अब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या देखता है, ठीक है, इसको समझने के लिए ये तो एनाटॉमी हो गई। अब एक बार हम लोग फीमेल की फिजियोलॉजी को समझें कि जो फीमेल की जो फिजियोलॉजी होती है, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी होती है, वो कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले तो बात करें फीमेल की, एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बहुत समझना, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करती है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है वो मेंस्ट्रुएशन से होती है, यानी कि ब्लीडिंग से होती है, ठीक है। तो जो इसमें जो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं अंदर के एंडोमेट्रियम के, वो शेड हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग पीरियड्स आना बोलते हैं, ब्लीडिंग होती है वेजाइना के रास्ते से, ठीक है। अब जब ये शेड हो जाता है तो उसके बाद जो फेज होता है फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। ये यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं 3 to 8 डेज तक रहती है। इसके बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। तो अब क्या होता है कि फॉलिकल, जो ओवरीज जो मैं बता रहा था, इन ओवरीज में फॉलिकल बनना स्टार्ट होते हैं। फॉलिकल के अंदर ही ओवम होता है, जो फीमेल, जिसमें फीमेल का क्रोमोसोमल या जेनेटिक डेटा होता है, और वही यही जो ओवम होता है, ये जो स्पर्म होता है मेल का, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो ये फॉलिकल अब हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो धीमे धीमे फॉलिकल जो होते हैं छोटे होते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन फेज जो यूजुअली 7 to 8 डेज में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये फॉलिकल धीमे धीमे बड़े होना स्टार्ट होते हैं और ओव्यूलेशन होता है अराउंड 12, करीब 12 से 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है। यानी कि ओव्यूलेशन क्या होता है, जब ये फॉलिकल ओवम रिलीज कर देंगे, एग रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो इस फेज को ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। तो हम लोग ये दोनों फेज को स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो ओवम है यानी कि जो एग है, वो अपने टाइम पे प्रॉपरली रिलीज हो रहा है कि नहीं। अगर वो प्रॉपरली नहीं रिलीज होगा तो ऑब्वियसली जाइगोट या फीटस जो है फॉर्म नहीं होगा। या कई बार कुछ लोग की जो साइकिल होती है वो सिंक्रोनस नहीं होती है, जैसे ये प्रॉपर आइडियली जो चल रही है चीजें उस तरीके से नहीं चलती है, तो उनको भी पेशेंट को बताने के लिए, पिन पॉइंट करने के लिए कि देखिए अभी आपकी साइकिल प्रॉपर नहीं है और इस समय आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन के टाइम आपको कंसीव करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सबकी इंफॉर्मेशन फॉलिकुलर मॉनिटरिंग पे मिलती है। तो दोस्तों, ये तो आपके ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही साथ आपकी एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें ये सारी जो एंडोमेट्रियम होती है शेड हो जाती है और ये वजाने के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो इसी को बोलते हैं पीरियड्स का आना या मेंस्ट्रुएशन हो रहा। उसके बाद अब हमारी जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो धीमे 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 बड़ी होना स्टार्ट करती है, उसका वेस्कुलेचर बढ़ता है। किस एंटिसिपेशन में, इस एंटिसिपेशन में बड़ी होती है, इरेगुलर होती है और इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है कि इसको, बच्चेदानी को फीटस, जाइगोट, बच्चा मिलेगा और ये उसको इम्प्लांट कर सकेगी, ताकि, और क्यों बड़ी हो रही होती है, क्यों ब्लड फ्लो बढ़ रहा था, ताकि वो ग्रोइंग जो बच्चा है, जाइगोट है, उसको न्यूट्रिशन, ब्लड फ्लो अच्छे से दे सके और उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके अपने बच्चेदानी में, गर्भाशय में बच्चा आसानी से अडेयर हो जाए, चिपक जाए, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलते रहे। इस एंटिसिपेशन में ये जो एंडोमेट्रियम होती है मोटी होती रहती है। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर
जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये चीजें मेंटेन रहेंगी, ठीक है। और अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ, सॉरी ओव्यूलेशन हो गया और अगर फर्टिलाइजेशन यानी कि बच्चा फॉर्म नहीं हुआ, जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ, तो अपने आप भगवान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है, एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चे यानी कि सेल्स को मैसेज मिल जाता है कि भाई इस बार बच्चा नहीं है, और आप लोग का जो आपने जो अपना सेल्स का ग्रोथ किया, अपना जो विकास किया, जो ब्लड फ्लो इतना बढ़ा दिया है, इतने ऊंचे ऊंचे सेल बना के रख दिए हैं, उसका कोई यूज नहीं था, तो यही ऊंचे ऊंचे सेल्स हमारे मेंस्ट्रुएशन में शेड हो जाते हैं और इसी प्रकार ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए होती है। अब अगर जब आप फर्टिलाइज जाता है या जब आप कंसीव कर लेते हैं या प्रेगनेंसी जाती है, तो ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, जिसको हम लोग फिर नोट डाउन कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम मान लेते हैं कि इस समय बच्चा फॉर्म हुआ होगा, जिसको आप LMP बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट बोलते हैं, और उसी से हम फीटस की एज का अंदाजा लगा लेते हैं। तो अब बात करी जाए फॉलिकल की कि ये क्या होता है। तो अब ये ओवरी है, ये पूरी मैंने जूम करी हुई है, ये ओवरी है, ये बच्चेदानी है, ये पूरी फेलोपियन ट्यूब है जिसको बोलते हैं ट्यूब, ठीक है। इसी ट्यूब की ब्लॉकेज के बारे में हम बात कर रहे थे HSG वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये फॉलिकल बड़ा होता है। आप जो दो ओवरीज होती हैं उसमें कई सारे फॉलिकल्स होते हैं, बाय बर्थ भगवान ने दिए होते हैं, बारी बारी। पहले एक ओवरीज से एक फॉलिकल मैच्योर होता है और वो एग या ओवम रिलीज करता है, उसके बाद दूसरी ओवरी से एक फॉलिकल डेवलप होता है और वो ओवम और एग रिलीज करता है, और ये प्रक्रिया पूरे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, पूरे रिप्रोडक्शन जो एज की जो लेडी होती है वो चलती रहती है, और तब तक चलती रहती है अब तो उसको मेनोपॉज ना आ जाए, यानी कि पीरियड्स आना रुक ना जाए, जो अराउंड 40 to 50 ईयर्स के एज में यूजुअली फीमेल्स में मेनोपॉज अचीव हो जाता है। तो ये प्रक्रिया तब तक, एक ओवरी से एक ओवम निकला, फिर अगले साइकिल में यानी कि 28 दिन में एक ओवम निकलता है और फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है फर्टिलाइज होने के लिए, ठीक है। तो यही प्रक्रिया ऑल्टरनेट, ठीक है। तो ये मैं एक फेलोपियन ट्यूब स्टडी कर रहा हूँ, ये धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये फॉलिकल है, ठीक है। तो इसी फॉलिकल को हम लोग अल्ट्रासाउंड में नापते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग कुछ नहीं होता है, ये ओवरी हम लोग देखते हैं, ठीक है, और फॉलिकल ये धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और जब ओव्यूलेशन आया यानी कि 12 से 14 दिन में जब ओव्यूलेशन यानी कि जब ओवम का निकलना होता है, तो ये फॉलिकल जो होता है रप्चर हो जाता है और ये ओवम को फेलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देता है। ये बहुत ही छोटा सेल होता है, इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड में नहीं देख सकते हैं, हम लोग फॉलिकल को देखते हैं। ये फॉलिकल बड़ी होती है धीमे धीमे, ये हम लोग अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इनको नाप सकते हैं। इसके अंदर ओवम होता है वो नहीं देख सकते हम लोग। तो दोस्तों जैसे मैं बताया था, या तो ये ट्रांसवेजाइनली भी हम लोग देख सकते हैं, ओवरीज नाप सकते हैं, या ऊपर से भी, यूजुअली ऊपर से भी, पेट के ऊपर से भी हम लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों है अपीयरेंस, जो मैं अभी ये फोटो दिखा रहा था, ठीक है। ये ओवरी थी इतनी बड़ी, सेम ये है अल्ट्रासाउंड की इमेज है, ये ओवरी इतनी बड़ी, ठीक है। तो इसमें कई सारे ये छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं। हर साइकिल में यानी कि हर जो 28 डेज की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की, उसमें एक फॉलिकल बड़ा होता है। तो ये देखिए सबसे बड़ा फॉलिकल इस ओवरी में बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है। तो इसी की साइकिल पहले इतना छोटा होगा, हमने देख लिया कि शुरुआत में हमने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया, सपोज 9 डेज पे किया, तो उसमें हमने फॉलिकल नाप लिया, सपोज उसका साइज था 10 mm 12 mm, ठीक है। फिर हमने उसको 2 दिन बाद बुलाया, फिर उसका साइज हमने नापा तो साइज और बड़ा हो गया, फिर हमने 2 दिन बाद बुलाया तो उसका साइज और बड़ा हो गया। तो इसी को टेस्ट को बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो क्या क्या चीजें देखी जाती हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में? सबसे पहले तो कि हम लोग ग्रोथ डॉक्यूमेंट करते हैं, 2 से 3 mm पर डे का ग्रोथ होना चाहिए, जो मैं बता रहा था कि आपने डे 8 पे देखा तो मान 10 mm का था, 2 दिन बाद बुलाया तो वो 14-15 mm का हो गया, तो आप संतुष्ट हो सकते हैं कि फॉलिकल हमारा प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। और ओव्यूलेशन के टाइम यानी कि जब ये फॉलिकल एग रिलीज करेगा तो इसका साइज अराउंड 15 से 25-20 mm के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम साइज होता है अच्छे फॉलिकल के लिए, इसको डोमिनेंट फॉलिकल भी कहते हैं। शेप इसका फॉलिकल का यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और इसके चारों तरफ आप अल्ट्रासाउंड में एक ब्यूटी होती है कि आप कलर फ्लो भी देख सकते हैं, डॉपलर फ्लो यानी कि ब्लड फ्लो देख सकते हैं। तो इसके चारों तरफ ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेरीफॉलिकुलर, यानी कि फॉलिकल के चारों तरफ ब्लड फ्लो भी हम लोग देखते हैं कि कैसा है, ठीक है। तो ये अमूमन एक फॉलिकुलर स्टडी की, अल्ट्रासाउंड स्टडी ऑफ फॉलिकल का एक रिपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमने
कौन सा डे है पीरियड्स का, मैंने बताया था 14th डे आपको ओव्यूलेशन होता है, 14 to 16 डे, ठीक है। तो 9th डे आपने अल्ट्रासाउंड किया तो लेफ्ट ओवरी में इस बारी फॉलिकल नहीं बन रहे, छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, ठीक है। राइट ओवरी में आपका फॉलिकल बना, ठीक है, जिसका हमने साइज 12x10 mm लिख दिया। उसके 3 दिन बाद जो मैं बोला था 2 mm की ग्रोथ होती है मोटा मोटा पर डे, तो ये 12 mm से, तो पर डे मान लीजिए 8 mm और, तो 12 8 20 mm के आसपास, यानी कि 19 mm ये फॉलिकल की ग्रोथ हो गई है, ठीक है। फिर 2 दिन बाद आपने फिर किया तो 23 आना चाहिए था, मतलब 1 to 2 mm के हिसाब से 22 23, तो 22 mm हो गया। और मैंने बोला था 20 mm का अगर फॉलिकल है तो 15 से 20 mm 25 mm तक का फॉलिकल है, तो यानी कि वो मैच्योर पूरी तरह हो चुका है। तो डे 14 है यूजुअली इसका अब ओव्यूलेशन होने वाला है, ठीक है। फिर आपने 2 दिन बाद बुलाया तो ये रप्चर हो गया था, यानी कि डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर हो गया। तो ये अच्छा मैसेज है, इसका मतलब कि ओवम जो है आपकी फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो चुका है, और अगर स्पर्म अवेलेबल होगा तो वो उसको फर्टिलाइज कर देगा और आपका फीटस, आपका बच्चा, आपका जाइगोट मिल जाएगा, और वो प्रॉपर्ली आपके एंडोमेट्रियम इम्प्लांट हो जाएगा और आपको एक आशीर्वाद एक बच्चे के फॉर्म में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। काफ़ी सारे कंफ्यूजन होते हैं इस टेस्ट को रिलेटेड, तो वो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।